द इकोनॉमिस्ट की इस रिपोर्ट पर मजीद बात करेंगे। हमारे साथ सीनियर पैनलिस्ट एहतशाम उल हक साहब एक बार फिर से मौजूद हैं। एहतशाम साहब, ज़ाहिर रिपोर्ट को आए हुए काफ़ी टाइम गुजर चुका है। अब हम देख रहे हैं कि इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा तहरीक इंसाफ की जानिब से भी कुछ बातें की जा रही हैं। क्या समझ रहे हैं कि बानी PTI के साथ साथ बुशरा बीबी को तो खैर चले छोड़ें, लेकिन बानी PTI की अपनी साख कितनी मुतासर हुई है इससे? देखिए मारूफ, ये बहुत ही डैमिंग किस्म की रिपोर्ट आई है। ये इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट, लंदन इकोनॉमिस्ट दुनिया का आपने देखा चंद एक टॉप के जो जरीदे हैं उनमें ये आता है, और आपने देखा कि बड़ा रेयर हुआ है कि इनकी स्टोरी कभी जो है ना वो डिनाई हुई हो। और जाहिर है जिस तरीके से इन्होंने रिपोर्ट को शाया किया है, जितने डॉक्यूमेंट साथ लगाए हैं, वीडियो ऑडियो साथ, सारी चीज़ इनके है, किस तरीके से ना PTI के ज़माने में किस तरीके से हुकूमत ऑपरेट करती थी, इमरान खान की क्या मुश्किलात होती थी, और वो जो सारे लोग जहाँ कहते थे पीरी मुरीदी का सिलसिला होता था, हर चीज़ जो है ना वो टाइमिंग के हिसाब से देखी जाती थी। इवन आपने देखा उनकी शादी जो है ना बुशरा से हुई, उसके बारे में भी बड़ी बातें थी जो आज इन्होंने इकोनॉमिस्ट ने फिर कहीं बताई हैं कि जी शादी के वक्त उसने कहा जी 20 नवंबर से सिर्फ पहले अगर आप मुझसे शादी नहीं करेंगे तो आप प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकते। तो आपने देखा फिर इद्दत भी पूरी नहीं हुई, और फिर रिकॉर्ड पे हैं मुफ्ती सईद साहब जिन्होंने निकाह पढ़ाया था, उन्होंने कहा मुझसे झूठ बोला गया है, मुझे बताया इद्दत पूरी होगी, फिर दूसरा निकाह हुआ था। वाला काम और जादू वाला काम, आप हर काम रियासत के मामला चल रहे हैं, किस तरह चल रहे हैं, आप उनकी बात सुनते हैं, ये ठीक नहीं है। और इमरान खान नाराज हुए थे उससे, उसके बाद वो अलहदा हो गए थे। उसके बाद तो बहुत सारे लोगों ने इस पर बातें की, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। और फिर बार बार आता है कि किस तरह पाक पटन आप देखा कि वो उनको वहाँ लेके गई हैं, और वहाँ जाके जिस तरह उसने सजदा किया इमरान खान ने, वो सारी दुनिया परेशान हो गई कि माथा टेका जा रहा है। जबकि इमरान खान का जो एक रवैया था, कभी भी वो सेकुलर जेन का आदमी था, उसके बारे में सारी बातें आना तो बड़ी तशवीशनाक बातें होती थी। लेकिन देखा PTI इसको डिनाई करती थी, लेकिन अब इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट का आ जाना, देखा वहाँ पे तो आपको पता है डेफेमेशन लॉज बड़े स्ट्रॉन्ग हैं, लाइबल लॉज बड़े सख्त हैं, आप किसी के खिलाफ कोई चीज़ छाप नहीं सकते। अगर छापेंगे तो फिर आपको पता है उसकी बहुत बड़ी प्राइस आपको देनी पड़ेगी। तो मेरा ख्याल है ये बहुत ही डैमेजिंग रिपोर्ट है जी। अब इसको कैसे डिनाई करेंगे? डिनाई करने में तो कोई बात नहीं, असल बात तो ये है कि फिर जाएं लंदन में जाके मुकदमा करें वहाँ पे, और मुकदमा करें जैसे ट्रम्प ने अभी आपने देखो पिछले दिनों BBC की रिपोर्ट गलत छपी है, और जिस तरीके से उन्होंने कुछ आदाब कुछ चीज़ें उन्होंने एडिट करके उसकी तकरीर छापी है अपना क्या कहते हैं प्रेसिडेंट ट्रम्प की। उसके बाद आपने देखा उन्होंने माफी भी मांगी BBC ने, लेकिन फिलहाल तो कंपनसेशन नहीं दी गई। तो मेरा ख्याल है वहाँ पे अब ये कैसे जाएंगे? अगर नहीं जाते तो इनके मुल्क के अंदर लोग इनसे बातें करेंगे कि भाई इतनी खौफनाक रिपोर्ट आई, आप डिनाई करते हैं। अगर आप खाली डिनाई करेंगे तो लोग कहेंगे जी लंदन में जाके मुकदमा करें, वहाँ तो बैठे बैठाए मिलियन आपको मिलेंगे। तो मेरा ख्याल है ये क्योंकि बड़ी तहकीकाती रिपोर्ट है, मैंने सारी देखी है रिपोर्ट, और वो बहुत सारी चीज़ें आप मैं दुनिया कहती रही है, इनकी पार्टी के लोग खुद कहते रहे कि जी हमें पता है लेकिन हम मजबूर थे। वो सारी बात भी बुशरा बीबी की होती थी, वही बताती थी आपने। अच्छा एहतशाम साहब, एक बड़ा अहम पहलू भी है, जिस तरह से बुशरा बीबी की जानिब से कहा जाता रहा वही सब कुछ हम उनके फ्यूचर में देखते भी रहे। तो शायद ये वजह थी कि बानी PTI को इतना ज़्यादा उन पर यकीन हो गया था। लेकिन ये खबर बताती है, ये रिपोर्ट बताती है कि ये खबरें इंटेलिजेंस प्रोवाइड करती थी बुशरा बीबी को। देखें ये सारी चीज़ें इसको इस तरह देखने की जरूरत है मारूफ के अब पार्टी के अंदर कोई सेंस प्रिवेल करेगी, कोई इसको इस तरीके से लेगा कि जिस तरीके से बानी PTI की साख को नुकसान पहुंचा बुशरा बीबी का। और फिर आपने देखा जो पार्टी के अंदर इख्तलाफात आए दिन आते हैं कि बुशरा बीबी का एक ग्रुप है, और उसके बाद नीमा बीबी का अपना ग्रुप है, पार्टी के अंदर ग्रुपिंग है, कैबिनेट KP की है वहाँ पे ग्रुपिंग है, करप्शन की कहानी है। 13 साल से वहाँ बैठे हैं, एक यूनिवर्सिटी नहीं बनाई, एक मेडिकल कॉम्प्लेक्स नहीं बनाया, उन्होंने कुछ नहीं किया। और वो आपने देखा रैपिड बस ट्रांसपोर्ट का जो आपने देखा प्रोजेक्ट 20 अरब रुपए से शुरू किया गया था, तो 100 अरब तक चला गया, वो भी अभी तक आप देखते हैं अभी नहीं मुकम्मल हुआ, चल नहीं रहा, चल रहा है तो जिस तरह रो पीट के चल रहा है। तो सूरत हाल तो बड़ा वाज़ेह तौर पर बता रही है कि इस रिपोर्ट के बाद तो बड़े सवालिया निशान उठेंगे, बहुत लोग बातें करेंगे, मुखालफिन तो करेंगे, अंदर से जो अपने तौर पे भी लोग इनके बात कहेंगे कि ये क्या हो रहा है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे मारूफ बात तो वही है ना कि सियासी जमात के तौर पे तो कभी ऑपरेट नहीं किया PTI ने। ये तो एक फैन क्लब है, आपने देखा जिसको कहते हैं कि रॉक स्टार के तौर पे उनको देखा जाता है। वो तो सीधा सीधा कहते हैं कि जी खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं। ये नारा कभी पाकिस्तान में किसने लगाया? बस मुखालफिन एक दूसरे के लोग रहे हैं। तो इस हद तक लोग चले गए हैं, वो जिसको कहते हैं शख्सी पूजा वाला काम जो शुरू किया गया है। तो उसके बाद तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता। लेकिन बहरहाल उनकी फैन फॉलोइंग है, कोई शक नहीं है, लोग उनके साथ हैं, मेजॉरिटी उनके साथ है। लेकिन
ये जो सारी चीज़ें अब इस तरह आई हैं, इसके बाद तो जिसको कहते हैं लोग उंगलियां उठाएंगे, बातें करेंगे और लोग मुखालफिन भी कहेंगे और पार्टी के अंदर लोग भी कहेंगे। अगर गलत है तो चैलेंज करेंगे आके लंदन में किसी अदालत में। तो मेरा ख्याल है ये बड़ी सोच समझ के प्लान करके जिस तरीके से ये रिपोर्ट आई है, सारे ओवन बनो जॉन जो है वो पुराना साथी है और जिस तरीके से आपने देखा BBC के लिए काम करता रहा, उसकी रिपोर्ट है। पाकिस्तान में ज़ाती तौर पे बेशुमार लोगों को वो जानता है, उसके ज़ाती ताल्लुकात भी लोगों से हैं, बहुत अच्छा यहाँ पे रहा है वो। तो ज़ाहिर है उसने सब लोगों के साथ मिलने के बाद जो है ना ये रिपोर्ट शाया की है और मेरा ख्याल है इसके बाद इंटरनेशनल सतह पे भी आप देख लें जिस तरीके से लोग बातें कर रहे हैं और बातें करनी शुरू कर दी हैं, तो मेरा ख्याल है इसका नुकसान भी बहुत सियासी तौर पे होगा। बिल्कुल, सियासी तौर पे जमात को नुकसान भी यकीनी तौर पे होगा। एहतशाम साहब साथ ही रहिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।